शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग में फरमान पर फरमान है। साहब जो फरमान दे दें वो तो ब्रह्मा का लकीर है, आपको मानना ही पड़ेगा। लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारियों के लिए कोई फरमान नहीं है। यही खेल तो है एसीएस साहब का, और इनका खेल जो है वो निराला है। न सिर्फ बिहार के शिक्षक परेशान हैं, बल्कि बिहार के मुख्यमंत्री भी असहज हो रहे हैं। इसीलिए तो कई बार खुद मुख्यमंत्री को घोषणा करना पड़ता है कि शिक्षकों की दर्द को हम समझते हैं, और अब उनके ट्रांसफर पोस्टिंग पर हम जिला में फरमान दे रहे हैं कि जिला में अब ट्रांसफर पोस्टिंग होगा। ये तमाम चीजें हम आज बात करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज। अब हम बिहार के तमाम शिक्षक साथियों से, तमाम दर्शकों से यह अपील करना चाहते हैं कि अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। सूर्य बिहार का अपना व्हाट्सएप चैनल भी है और आपके सहयोग से वो व्हाट्सएप चैनल धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। उसका लिंक इस खबर के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे आप जरूर ज्वाइन कर लें। और खास करके शिक्षकों से एक विनम्र आग्रह है, आप बताएं कि आपको समस्या क्या है, हम उस टॉपिक पर ही खबर बनाएंगे। लगातार जो है इधर हम आपकी बात को, आपकी मुहिम को आगे नहीं बढ़ा रहे थे, पॉलिटिकल खबरों में उलझे हुए थे, लेकिन अब हमारी प्रयास होगी कि आपके हर खबर को, आपके हर मुद्दे को हम मुहिम बनाएं। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के अनुसार जो है उनके अधिकारियों ने एक निदेशालय से पत्र जारी कर दिया है और पत्र में कहा है कि 15 अगस्त से बिहार के स्कूलों में अब टैब को अनिवार्य कर दिया जाएगा। आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो आप इस लेटर को देख लीजिए, हालांकि आपको पता भी होगा, लेकिन लेटर को आप देख लीजिए। आप लेटर को देख लीजिए। इस लेटर में साफ साफ कहा जा रहा है कि 15 अगस्त से जो है, जिस दिन झंडोत्तोलन हो रहा है, बच्चे उस दिन सेलिब्रेशन में आएंगे। देश की आज़ादी का जश्न शिक्षक भी मनाएंगे, बच्चे भी मनाएंगे और देश मना रहा है। उस दिन काफ़ी व्यस्तता होती है, बावजूद शिक्षा विभाग का फरमान है कि उस दिन से ही टैब को अनिवार्य कर देंगे। अच्छी बात है, कोई नया आज़ादी के दिन आप कोई नई चीज़ों को लेकर आ रहे हैं, लेकिन कितना मशक्कत भरा काम है। 15 अगस्त से ही कहा जा रहा है कि यह फरमान है और उस दिन से ही शिक्षकों की हाजिरी भी टैब से ही बनाया जाएगा और बच्चों का फोटो भी उसी से अपलोड होगा। ये फरमान दिया गया और इसमें लापरवाही जो है शिक्षकों पर भारी पड़ेगा, हेडमास्टर पर भारी पड़ेगा, शिक्षकों पर भारी पड़ेगा, और इसमें जरा गड़बड़ी होगी तो टीम आकर के जांच करेगी। समझ लीजिए, एसीएस साहब के विभाग का हर एक फरमान को आपको मानना पड़ेगा। लेकिन एसीएस साहब ने जो अपने दावे किए थे, कई बार आश्वासन दिया था, कई बार बयान दिया था, अलग अलग तो कहिए मत, एक ही चैनल है जिस पर वो आते हैं और अपनी बात को बताते हैं। लगता है कि बिहार का जो शिक्षा विभाग का ही चैनल है। सोशल मीडिया की बुराई भी करते हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया पर का सहारा लेते हैं। अगर आप फेसबुक पर चले जाएं या आप यूट्यूब पर चले जाएं, हर जगह शिक्षा विभाग का अपना चैनल है, अपना पेज है, लेकिन उसी पर कहते हैं एसीएस साहब की भरोसेमंद नहीं है। आपको देखना है तो मेन स्ट्रीम मीडिया देखिए या अखबार पढ़िए, और उसी चैनल पर जिस अखबारों में सरकारी विज्ञापन जाता है, जिन चैनलों में सरकारी विज्ञापन जाता है, उसी पर भरोसा करने के लिए कहते हैं। कैसे भरोसा किया जाए, कैसे कर सकते हैं लोग भरोसा आप पर? समझ सकते हैं कि जो सरकार से चैनल पैसे ले रहा है, विज्ञापन ले रहा है, वो फिर जनता के हित की बात करने में किया जाता है, करते हैं लोग, लेकिन थोड़ा परेशानी होती है। एसीएस साहब अपनी उन बातों को आप रिकॉल कर लीजिए, याद कर लीजिए। आपने क्या कहा था? आपने कहा था हम नए साल में नए स्कूल दे देंगे। फिर जनवरी आया, फरवरी आया, मार्च आया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई भी खत्म हुआ, अब तो अगस्त है। कभी म्यूचुअल तो कभी ये तो कभी वो, लेकिन ट्रांसफर कंप्लीट नहीं हुआ। अब ट्रांसफर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खुद संज्ञान लेना पड़ा और कुछ दिन पहले उन्होंने अपने पेज पर लिख दिया, फेसबुक पर पेज पर लिख दिया कि शिक्षकों को हम बड़ी सौगात दे रहे हैं, शिक्षकों की हर समस्या को हम सुनते हैं और ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर हमने कमेटी बना दिया है, अब जिलों में ही ट्रांसफर होगा। यानी जिले में किसी शिक्षकों को परेशानी होगी तो डीएम के स्तर पर, डीओ के स्तर पर उसको निपटाया जाएगा। ये अच्छी बात है, नीतीश कुमार ने अच्छी पहल की है। लेकिन एसीएस साहब तो जो बयान देते हैं उस पर अमल नहीं करते हैं।
लेकिन ये जो फरमान दे रहे हैं शिक्षकों को, ये फरमान जिस तरीके से दे रहे हैं उसी तरीके से अपने अधिकारियों को फरमान देना चाहिए। हम एक बात आपको बताना चाहेंगे, अगर आप शिक्षक हैं और खास करके विशिष्ट शिक्षक हैं तो आपको पता होगा विशिष्ट शिक्षकों को जिला में फिक्सेशन हो चुका है, लेकिन एसीएस साहब के ऑफिस के बगल में ही, निदेशालय में ही, सचिवालय में ही HRMS का ऑफिस है, पोर्टल का ऑफिस है, चैम्बर है, उसमें बस वहां पर उस पोर्टल पर शिक्षकों का डेटा को अपलोड कर देना है, जिसके बाद जो है उनको वेतन मिलने लगेगा। लेकिन ये 20 कदम पर उनका उस चैम्बर है, लेकिन एसीएस साहब के चैम्बर के जस्ट बगल में, लेकिन आज तक अपडेट नहीं हो रहा, उस पर एसीएस साहब कोई फरमान नहीं दे रहे हैं। लिहाजा हर विशिष्ट शिक्षकों को 15,000 कम सैलरी उठाना पड़ रहा है, किसी को 15,000, किसी को 10,000 कम सैलरी मिल रहा है। तो ये किसकी लापरवाही है? इसके लिए फरमान कब आएगा? क्या इसके लिए कोई मुहूर्त बनेगा, पंडित जी बताएंगे, या सरकार इसके लिए कैबिनेट में कोई फैसला लेकर आएगी तब ये लागू होगा? ये दोरंगा नीति है, ये नहीं चलना चाहिए। शिक्षकों की समस्या को सुनना चाहिए, शिक्षकों की परेशानी को सुनना चाहिए। शिक्षक आपके हैं, स्कूल आपका है, बच्चे आपके हैं। जब तक शिक्षक तनाव से मुक्त नहीं रहेंगे तब तक एक अच्छे माहौल नहीं तैयार कर पाएंगे, बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे। ये समझना पड़ेगा एसीएस साहब। सबसे पहले शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग की समस्या को हल कीजिए, फिर शिक्षकों की समस्या को हल कीजिए, फिर शिक्षकों पर फरमान दीजिए, और उसके बाद भी शिक्षक काम नहीं करें तो उन पर कार्रवाई करें। कार्रवाई करने से कौन रखेगा? आप कार्रवाई करेंगे तो हम लोग चलाएंगे। लेकिन ये जो दोरंगा नीति चल रहा है ये कहीं से सही नहीं है। जो खबरें निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।